रामनाथ अब कई दिनों से बेचैन था। सुनीता का बदला हुआ रवैया, देर रात घर आना, छोटी सी बात पर गुस्सा करना, सब कुछ उसके दिल को चुभ रहा था। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक शाम वो अस्पताल गया। सुनीता ने कहा था कि उसकी ड्यूटी लेट है, लेकिन जब रामनाथ वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि सुनीता तो कई घंटे पहले ही निकल चुकी थी। रामनाथ का दिल धड़क उठा। अगर ड्यूटी खत्म हो गई थी तो वो कहाँ गई? उसने चुपचाप इंतजार किया। कुछ देर बाद उसने देखा सुनीता अस्पताल के गेट से बाहर निकल रही थी और उसके साथ था डॉक्टर अर्जुन। दोनों हंसते बोलते गाड़ी में बैठे और चले गए। रामनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रामनाथ घर लौटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस छत पर बैठा रहा और आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस औरत के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही आज मुझे धोखा दे रही है। वो सोचता रहा। कितनी रातें उसने भूखे पेट बिताई, कितनी बार उसने अपनी जरूरतें छोड़ दी, कितने ताने सुने, और आज उसी की पत्नी किसी और के साथ हंस रही थी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई। सुनीता, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रही हो? सुनीता ने नजरें चुराई। आप क्या कहना चाहते हैं? रामनाथ की आवाज कांप रही थी। कल मैंने तुम्हें अर्जुन के साथ देखा। देर रात तक क्यों छुपाती रही मुझसे? सुनीता गुस्से में बोली। आपको हर जगह शक ही नजर आता है। अर्जुन मेरे साथी डॉक्टर है, दोस्त है। इसमें गलत क्या है? रामनाथ की आंखें भर आई। दोस्ती और धोखे में फर्क होता है, सुनीता, और वो फर्क अब साफ दिखने लगा है। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी ही सच का इजहार थी। रामनाथ के दिल में जैसे हजारों तीर चुभ गए। उस रात वो बिस्तर पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में सिर्फ वही गूंज रहा था। जिस पत्नी को मैंने सपनों की ऊंचाई दी, वही आज मुझे गिरा रही है। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी मेहनत, सब कुछ बिखर चुका था। रामनाथ अब पूरी तरह टूट चुका था। जिस भरोसे पर उसने अपना जीवन खड़ा किया था, वही भरोसा चकनाचूर हो गया। मगर उसके भीतर अब भी एक सवाल था। क्या मैं बदला लूं? क्या माफ कर दूं? या फिर एक नई राह चुनूं? एक रात वो अपनी मां के पास बैठा। मां ने उसके चेहरे की उदासी देखी और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? रामनाथ की आंखें भर आई। उसने सारा सच मां को बता दिया। मां ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, औरत या मर्द जब रिश्ता तोड़ते हैं तो उसमें जबरदस्ती टिके रहना सही नहीं। तूने अपना फर्ज निभा दिया। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को मिटा दे या फिर नई जिंदगी शुरू कर। ये शब्द रामनाथ के दिल में उतर गए। रामनाथ ने अगले दिन सुनीता से कहा, सुनीता, मैंने तुम्हें भगवान की तरह पूजा, अपनी हर ख्वाहिश तुम्हारे लिए छोड़ दी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब हमारे बीच सिर्फ खामोशी बची है। सुनीता चुप रही। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं न बदला लूंगा, न तुझसे नफरत करूंगा। बस इतना कहूंगा, तू अपनी राह चुन ले और मैं अपनी। शायद यही हमारे लिए सही होगा। रामनाथ ने सुनीता को छोड़ दिया। उसने अपने मन से उस मोह को निकाल फेंका। वो वापस गांव लौट गया और वहां बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक अच्छे शिक्षक के रूप में बनने लगी। अब वो दूसरों के सपने पूरे कराने में खुशी पाता। वो कहता, मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर बनाया, अब मैं और बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। सुनीता बाद में अपने फैसलों पर पछताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धोखे को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, जिंदगी ने मुझे धोखा नहीं दिया, बस दिशा बदल दी है। और इसी सोच के साथ रामनाथ ने नई सुबह की ओर कदम। कहानी यही समाप्त होती है
और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रिश्तों की बात को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची भावुक कहानी के साथ। तब